नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, श्रीमान 420 पार्ट 2। करोड़ी मल को थाली की ओर घूरते देख लालू राम को उसकी मंशा भांपते देर नहीं लगी। ओह, तो यह चांदी की थाली को हथियाने की सोच रहा है, पर मैं भी इससे कम नहीं हूँ। देखता हूँ यह थाली कैसे हड़प करता है। और रात को जब करोड़ी मल के खर्राटे गूंजने लगे, क्यों न इस छींके में चांदी की थाली में पानी भरकर रख दूं। अगर यह धूर्त थाली को छींके से उतारने की कोशिश करेगा तो थाली में भरा पानी मेरे ऊपर गिर जाएगा और मैं जाग जाऊंगा। तब मैं इसे रंगे हाथों पकड़कर शर्मिंदा कर सकूंगा। लालू राम ने ऐसा ही किया। उसने चांदी की थाली में पानी भरकर उसे छींके पर रख दिया और अपनी चारपाई उस छींके के नीचे बिछाकर आराम से खर्राटे भरने लगा। लेकिन करोड़ी मल सोया नहीं था, बल्कि एक आंख खोले चोरी चोरी लालू राम की सारी कार्यवाही देख रहा था। ओह, लगता है यह मेरे विचारों को जान गया है, तभी इसने थाली की इतनी सुरक्षा की है। पर मैं भी इस थाली को छोड़ूंगा नहीं। कुछ सोचकर करोड़ी मल घर से बाहर निकला और बाहर खड़े पपीते के पेड़ को देखकर सोचा, पपीते के पेड़ का डंठल खोखला होता है, इसका एक डंठल तोड़ लूं, यह डंठल मेरे बहुत काम आएगा। पपीते के पेड़ से एक डंठल तोड़कर करोड़ी मल वापस कमरे में आ गया और कोने में रखी एक ऊंची सी तिपाई धीरे से लालू राम की चारपाई के पास सरकाकर उस पर चढ़ गया। अब पपीते के डंठल से थाली का सारा पानी पी जाऊं, उसके बाद आराम से थाली को छींके पर से उतार लूंगा। करोड़ी मल ने थाली में डंठल डालकर थाली का सारा पानी पी लिया। इसके बाद उसने सावधानी से थाली को छींके पर से उतारा और तिपाई को यथास्थान रख दिया। अब इस चांदी की थाली को घर के बाहर वाले तालाब के किनारे दबाऊं, कल वापस जाते समय वहां से निकालकर लेता जाऊंगा। थाली लेकर करोड़ी मल तुरंत तालाब के किनारे पहुंचा और उसे कीचड़ में दबा दिया। बस, अब यह थाली मेरी हो गई। उस मूर्ख लालू राम को पता भी नहीं चलेगा कि थाली किसने चुराई है। थाली को कीचड़ में दबाकर वह चुपचाप अपनी चारपाई पर आकर सो गया। लेकिन अब आधी रात के बाद अचानक लालू राम की आंखें खुली। अरे, छींके पर तो चांदी की थाली नहीं है, कहीं करोड़ी मल ही तो चांदी की थाली लेकर नहीं भाग गया। हड़बड़ाकर उसने करोड़ी मल की चारपाई की ओर देखा। अरे, यह तो मजे से सोया पड़ा है, फिर थाली किसने चुराई? कुछ सोचकर लालू राम उठकर करोड़ी मल की चारपाई के पास आया और चादर हटाई। अरे, इसके पांव में तो कीचड़ लगी हुई है, लगता है यह तालाब के पास गया था। कहीं यह थाली वहीं तो नहीं छिपा आया? जरूर यही बात होगी। लालू राम उसी समय तालाब की ओर गया और थोड़ी सी खोजबीन के पश्चात उसे कीचड़ में दबी हुई चांदी की थाली मिल गई। यह करोड़ी मल तो बड़ा ही चालाक है। थाली का पानी गिराए बिना ही पता नहीं इसने छींके पर से थाली कैसे उतार ली। लालू राम ने थाली लाकर फिर छींके पर रख दी और सो गया। सुबह होने पर जब करोड़ी मल की आंखें खुली, अरे, यह थाली यहाँ कैसे आ गई? इसे तो मैं कीचड़ में दबाया था। इसका मतलब तो यह हुआ कि लालू राम ही कीचड़ में से यह थाली निकाल लाया है। तभी लालू राम की आंख भी खुल गई। करोड़ी मल को आश्चर्य से थाली की ओर देखते हुए वह मन ही मन मुस्कुरा उठा। फिर उससे बोला, करोड़ी मल जी, किस सोच में डूबे हुए हो? क्या बात है? कुछ नहीं लालू राम जी, सोच रहा था अब मुझे अपने गांव वापस चलना चाहिए। अरे नहीं, भला ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह सुबह आपको भूखा कैसे भेज सकता हूँ? अभी खाना बन जाता है, तुम खाना खाकर जाना। ठीक है भाई, जैसा तुम उचित समझो। और फिर दोबारा करोड़ी मल को गोबर मिला हुआ गाय का शुद्ध घी खिलाया गया। इन लोगों ने तो गोबर खिला खिलाकर मेरा जायका ही भ्रष्ट कर दिया है। कोई बात नहीं, समय आने पर इस बात का बदला लालू राम से अवश्य लूंगा। खाना खाकर जब करोड़ी मल ने लालू राम से जाने की आज्ञा मांगी, भाई, आतिथ्य में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कर देना। रूखी सूखी जैसी भी मुझसे बनी तुम्हें खिला दी। नहीं भाई नहीं, ऐसी बात न कहो। तुम्हारा आतिथ्य देखकर तो मेरा मन प्रसन्न हो गया है। कभी मौका मिले तो तुम भी मेरे घर अवश्य आना। करोड़ी की बात सुनकर
लालू राम झट से बोला, नेक काम में देरी कैसी भैया, मैं कल सुबह ही तुम्हारे घर आकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करता हूँ। अवश्य अवश्य। ऊपर से तो करोड़ी ने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन लालू राम को कोसने लगा। कमबख्त से कहना ही गुनाह हुआ, ये तो कहते ही तैयार हो गया। खैर कोई बात नहीं, बच्चू जरा घर पर तो आए, फिर इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा। लालू राम से विदा लेकर करोड़ी मल अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उससे बोली, क्यों जी, कराए लालू राम की ऐसी तैसी? अजी कहाँ, वह तो बहुत ही चालाक है और कल वह हमारे घर भी आ रहा है, कहकर करोड़ी मल ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर उसकी पत्नी चिंतित हो उठी। अब क्या होगा जी, वह दुष्ट तो हमारे घर आ रहा है, कैसे निपटेंगे उससे? घबराने की कोई बात नहीं है राधा, मैं कुछ न कुछ उपाय सोचता हूँ जिससे उसे मजा चखाया जा सके। करोड़ी मल सोचने लगा। अंत में उसने लालू राम से छुटकारा पाने की एक युक्ति खोज ही निकाली। सुनो राधा, मैं कल लालू राम के आने से पहले ही घर से निकल जाऊंगा और ठीक खाने के समय ही घर वापस आऊंगा। जब वह आए तो उससे कहना कि हमने खाना खा लिया है। अगर वह कहे कि तुम मेरे लिए दोबारा खाना बना दो तो तुम कहना कि मैं अपने पति की आज्ञा के बगैर कुछ नहीं कर सकती। उससे शराफत से पेश आना, पर खाने को कुछ न देना। भूखा प्यासा वह मेरी प्रतीक्षा में कब तक बैठा रहेगा, अतः मेरा इंतजार करके भूखा ही वापस चला जाएगा और इस तरह उससे हमारा पीछा छूट जाएगा। वाह, क्या योजना बनाई है, मान गई आपके दिमाग को। दूसरे दिन करोड़ी मल लालू राम के आने से पहले ही अपने घर से चला गया। उसके जाने के बाद लालू राम जब करोड़ी मल के घर पहुंचा, कहिए क्या बात है, कौन है आप? मैं लोचनपुर से आया हूँ, करोड़ी मल जी ने दोपहर को भोजन के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। ओह, लेकिन आपके मित्र तो घर में नहीं हैं और ना ही उन्होंने मुझे बताया है कि आप आने वाले हैं। फिर भी आप अंदर आकर बैठिए, वे आते ही होंगे। ठीक है, मैं बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर लूंगा। राधा लालू राम को घर के अंदर ले आई और आंगन में बिछी चारपाई पर बैठाकर बोली, मुझे खेद है भाई साहब, आपके मित्र यहाँ नहीं हैं। अगर वे यहाँ होते तो आपके लिए एक मुर्गा हलाल अवश्य करते। भौजी, आप चिंता न कीजिए, अगर करोड़ी मल जी बाहर गए हैं तो मैं तो हूँ, मैं स्वयं अपने लिए मुर्गा हलाल किए लेता हूँ। उसकी बात सुनकर राधा घबराती हुई बोली, नहीं नहीं, ऐसा गजब न करना, मेरे पति बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के हैं, मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कोई कार्य नहीं करती। अगर आपने मुर्गा हलाल कर दिया तो वह मेरे ऊपर बहुत नाराज होंगे। राधा की बातों का लालू राम पर कोई असर न हुआ। भौजी घबराओ मत, मैं अभी आपको मुर्गा हलाल करके देता हूँ, आप जाकर चूल्हे में आग जलाइए। विश्वास करिए, मैं सब बातें करोड़ी मल जी को समझा दूंगा और वह आप पर कतई नाराज नहीं होंगे। इतना कहकर लालू राम ने आंगन में घूम रहे एक तंदुरुस्त से मुर्गे को पकड़ लिया। इतनी जल्दबाजी न कीजिए भाई साहब, थोड़ी प्रतीक्षा तो कर लीजिए। लेकिन लालू राम कब उसकी बात मानने वाला था। उसने आव देखा न ताव तुरंत मुर्गा मार डाला। लो भौजी, मेरे लिए मुर्गा बना दो और चिंता न करो, मैं करोड़ी को समझा दूंगा। ठीक है, जब आपने मुर्गा मार ही दिया है तो अब बनाना ही पड़ेगा। राधा लालू राम से मुर्गा लेकर चली गई। इसके बाद कई घंटे बीत गए। दोपहर हो आई, पर राधा मुर्गा बनाकर नहीं लाई। लालू राम समझ गया कि करोड़ी मल जानबूझकर ही घर से गायब हुआ है, लेकिन लालू राम भी ढीठ बना वहां बैठा रहा। जब सांझ होने को आई तो करोड़ी मल अपने घर पहुंचा। अरे, यह कमबख्त तो अभी तक यहीं पर जमा हुआ है, यानी अब इसे भोजन कराना ही होगा। फिर कुछ सोचकर, अरे मित्र, तुम कब आए? बस अभी अभी ही आकर बैठा था। माफ करना मित्र, एक आवश्यक कार्य से अचानक ही दूसरे गांव जाना पड़ गया और जल्दबाजी में मैं अपनी पत्नी को भी तुम्हारे आने के बारे में नहीं बता सका। कोई बात नहीं मित्र, यह सब तो चलता ही रहता है। करोड़ी मल लालू राम को अपने साथ अंदर ले गया। अजी सुनती हो, मेहमान आए हैं, जल्दी से मुर्गा बनाओ। अच्छा जी, अभी बनाती हूँ। फिर लालू राम को कमरे में बिठाकर करोड़ी मल रसोई घर में पत्नी के पास पहुंचा। सुनो, इस आदमी का इलाज अच्छी तरह करना है,
जब मुर्गा तैयार हो जाए तो तुम उसे चांदी की छोटी सी रकाबी में देना और बाकी का सारा मुझे कांसे के बड़े से बर्तन में देना। ठीक है, मैं समझ गई। खाना तैयार होने पर राधा ने उसी तरह दोनों को खाना परोसा। लालू राम समझ गया कि किस तरह उसे मूर्ख बनाया जा रहा है, अतः वह बोला, यह तो कुछ उचित प्रतीत नहीं हो रहा कि मेहमान तो चांदी की रकाबी में खाए और मेजबान कांसे के बर्तन में खाए। लाओ, कांसे का बर्तन मुझे दे दो और रकाबी तुम ले लो। नहीं नहीं, रहने दो, मैं कांसे के बर्तन में ही खा लूंगा। करोड़ी मल ने लाख मना किया, पर लालू राम नहीं माना। उसने करोड़ी मल के आगे से कांसे का बर्तन खींच लिया और उसके आगे चांदी की रकाबी रख दी। फिर कांसे के बर्तन में से फटाफट मुर्गा खाने लगा। ओह, इसने तो मेरी योजना असफल कर दी। अब यह तो खूब पेट भरकर खाएगा और मैं भूखा रहूंगा। करोड़ी मल कुछ देर तक तो गुस्से से लालू राम को मुर्गा खाते हुए देखता रहा। फिर सहसा कुछ सोचकर लालू राम से बोला, लालू राम भाई, हमारे यहाँ रोज रात को एक प्रेत आता है और खूब उत्पात मचाकर चला जाता है। अच्छा? लालू राम अपनी ही धुन में खाना खाता रहा। तब करोड़ी मल ने कुड़कर अपनी पत्नी को दीपक बुझाने का इशारा किया। राधा ने तुरंत दीपक बुझा दिया। करोड़ी मल जी, यह क्या हुआ? दीपक कैसे बुझ गया? लगता है यह सब उसी दुष्ट प्रेत का काम है। कहने के साथ ही करोड़ी मल ने हाथ बढ़ाकर लालू राम के आगे रखा कांसे का बर्तन उठाना चाहा, पर लालू राम ने तुरंत भाप लिया और फौरन करोड़ी मल का हाथ थाम लिया। फिर उसे पीटना शुरू कर दिया। अबे बोल दुष्ट प्रेत, मेरा बर्तन चुराएगा, मेरे साथ 420 करेगा? अरे बचाओ, मार डाला, हाय मार डाला। अरे रे, मेरे पति को क्यों मार रहे हो? भौजी, तुम हट जाओ, मैं आज इस प्रेत को छठी का दूध याद दिलाकर ही रहूंगा। आज के बाद यह फिर कभी तुम्हारे घर में नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं, छोड़ दो इन्हें। हाय हाय, मार डाला रे। भौजी, यह प्रेत मेरा खाना चुरा रहा था। भला इस दुष्ट को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? यह रोज तुम लोगों को परेशान करता है। आज मैं इसे मजा चखा कर ही रहूंगा। हाय हाय, यह क्या कर रहे हो लालू भाई? मैं प्रेत नहीं, करोड़ी हूँ। और कोई चारा न देख राधा ने झटपट बुझा दीपक फिर से जला दिया। अरे करोड़ी भाई, यह तो मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है, वह दुष्ट प्रेत कहाँ गया? भाई, प्रेत व्रेत कुछ नहीं था। यह सब तुम्हें झांसा देने के लिए हमने नाटक रचा था, लेकिन हम खुद ही अपने नाटक में फंसकर पिट गए। कहकर करोड़ी मल ने उसे सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर लालू राम खिलखिलाकर हंसता हुआ बोला, देख लो भाई, चालाक आदमी के साथ चालाकी करनी कितनी महंगी पड़ती है। तुम ठीक कह रहे हो भाई, यदि मैं शेर हूं तो तुम सवा शेर हो, इसलिए मैं तुमसे टकराकर जीत नहीं सकता। तुम जीते, मैं हारा। तब कुछ सोचकर लालू राम करोड़ी मल से बोला, सुनो दोस्त, इस तरह एक दूसरे से टकराकर हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। क्यों ना हम दोनों एक होकर लोगों को ठगने का धंधा शुरू करें? विचार तो तुम्हारा बुरा नहीं है, पर क्या करोड़ी मल जी, तुम कहते कहते क्यों रुक गए? बात यह है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करने से फायदा तो है, पर हम दोनों खुरापाती दिमाग के हैं, इसलिए मुझे विश्वास नहीं कि हमारा तुम्हारा साथ ज्यादा दिन तक निभ पाएगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। अगर तुम कहो तो हम दोनों आज से ही अपने व्यापार में साझेदारी कर लेते हैं। लोगों को ठगने से जो धन हमें प्राप्त होगा उसे हम आधा आधा बांट लिया करेंगे। अब तुमने विचार बना ही लिया है तो ठीक है, हम कल सुबह ही किसी को शिकार बनाने घर से निकलेंगे। भगवान इन दोनों की जोड़ी बनाए रखना। दोनों एक से बढ़कर एक हैं, इसलिए मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं ये एक दूसरे को ही चकमा ना दे दें। दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर राधा ने उन दोनों के माथे पर टीका किया और भगवान तुम दोनों पर कृपा दृष्टि रखे और तुम्हारे हाथ खूब तगड़ा शिकार लगे। भौजी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारा वचन पूरा हो। राधा से विदा लेकर दोनों घर से निकल पड़े। भाई करोड़ी, हम व्यापार के सिलसिले में कहीं दूर जा रहे हैं, न जाने वापस लौटने में कितने दिन लग जाएं। अगर तुम कहो तो मैं अपनी पत्नी से भी कहता चलूं कि वह मेरी प्रतीक्षा न करे। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
इसके बाद दोनों ही चंपा के पास पहुंचे। चंपा पहले तो पति के साथ करोड़ी मल को देखकर चौंकी, पर जब लालू राम ने उसे सारी बात बताई तो वह हंसते हुए बोली, वाह, कल तक तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे थे और आज साझेदार बन बैठे। भौजी, हमारी साझेदारी का मजाक मत उड़ाओ। पत्नी को सारी बात बताकर लालू राम करोड़ी मल के साथ शिकार की खोज में घर से निकल पड़ा। क्या करोड़ी मल और लालू राम में साझेदारी निभ सकी? दोनों साझेदारों ने अपनी ठगी के व्यापार में क्या क्या करिश्मे दिखाए? क्या वे आगे चलकर फिर पहले की तरह एक दूसरे के दुश्मन बन गए? उनके पीछे से चंपा और राधा पर क्या बीती? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो ठगों का व्यापार में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।